सबको भारत के लिए खड़ा होना चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन होते हैं क्या? सवाल इस बात का बिल्कुल है। होते हैं। देखिए, दो चीजों में फर्क है। आपको बोलने तक नहीं दिया, शशि थरूर को बोलने तक नहीं दिया। यू वर पार्ट ऑफ डेलीगेशंस दैट वेंट टू फॉरेन कंट्रीज। आपको ये दर्द ट्वीट करना पड़ता है कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और आपको बात सुनाने का मौका तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप भारत की बात करते और पार्टी की लाइन की बात ना करते। देखिए नविका जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। देखिए, गलत क्या है इस क्वेश्चन में? क्या ये सही वाक्यों का समरी नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भारत का जो सार्वजनिक संवाद है उसमें मेरे पास क्वार्टर्स राइट्स हैं। तो अगर कोई मेरे को कहीं नहीं बोलने देता, फिर नविका जी जैसे दोस्त बुला लेते हैं तो हम अपनी बात कह लेते हैं। तो बात कहने के तो 100 ज़रिए हैं, और वो सारे ज़रिए अगर इस्तेमाल करने हों तो वो किए जा सकते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं है। देखिए, अब लोकसभा में कौन बोला कौन नहीं बोला, ये कोई माने नहीं रखता। नहीं रखता? रियली? दिल पे हाथ रख के कहिए, दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये मायने नहीं रखता। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि हर पार्टी को ये तय करना है कि भाई वो किसको बुलवाना चाहते हैं। अगर उनको लगा कि हमसे बेहतर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर बात रख सकता है, उन्होंने उनको बुलवा दिया। उसमें कोई मुझे किसी तरह की आपत्ति नहीं है, और ना ही मुझे किसी तरह से किसी झगड़ा है। अगर मैं किसी बात पे निराश हूँ तो इस बात पे निराश हूँ कि बड़ी देर बाद, शायद एक दशक बाद, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर संसद में बहस हुई, और जो सवाल उस बहस के दौरान पूछे जाने चाहिए थे, जिस परिस्थिति में और जो भूगोलिक परिस्थिति आज है, जो सामरिक परिस्थिति है, वो सवाल नहीं पूछे गए। देखिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में ही सेड शी सेड से कुछ नहीं निकलने वाला। बुनियादी बात यह है कि आज एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना एक्सिस है, वो एक तरफ खड़े दिखते हैं, और ये 1979 के बाद शायद पहली बार इस तरह की अलाइनमेंट आप देख रहे हैं। और सोवियत रूस नहीं है, सोवियत संघ नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को किस तरह से अपनी कूटनीति और सामरिक नीति बनानी चाहिए, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी। Therefore, this is what I am saying कि अगर मेरी कोई निराशा है तो मेरी निराशा ये है कि जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे। अब आपने जो भारत ने सैनिक कार्रवाई की 7 और 10 मई 2025 के बीच, क्या वो करनी ज़रूरी थी? मेरा मानना है कि वो करनी बहुत ज़रूरी थी, मेरा ये मानना है। पर मेरा साथ साथ ये मानना है कि, और अगर मैं इसको अंग्रेज़ी में कह दूँ कि इज़ अ कन्वेंशनल रिस्पॉन्स एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एन asymmetric warfare? Are we sure that we have established the necessary deterrence in order to proscribe the next terror attack? Is there space for a conventional war under a nuclear overhang? If there is space, how much is the space? In the absence of institutional off-ramps, if you are on an escalatory ladder between two nuclear weapon states, how would you deal with the situation? These are the serious questions which should have formed a part of an informed national security debate. And that is my disappointment, that after a long time we had a debate and these substantive issues got lost in the usual he said, she said that we do in Parliament. Rahul Gandhi spoke on this entire debate. Priyanka Gandhi spoke on this.
Gaurav Gogoi spoke on these issues. None of them raised this. So are you disappointed with the leadership in your party for having literally wasted an opportunity to get the government on the mat as it deserved to be, or maybe answer questions and have across party lines a reasonable debate and discussion on what are the steps forward? Are we doing enough of that in our country, or are we only stuck with ट्रंप ने 28 बार बोला, 30 बार बोला, 32 बार बोला तो हमने सेल आउट कर दिया, हम घुटनों पे आ गए, हम ट्रंप के सामने लेट गए? Is that rhetoric getting us anywhere? Well, actually, the reality is that nobody raised it in parliament, including the government. अगर मैं ट्रेजरी बेंचेस, अगर मैं विपक्ष की तरफ से अगर मैं बोलता तो ज़रूर ये सारे सवाल उठाता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये गंभीर सवाल हैं जो भारत की सामरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं सत्ता पक्ष में होता, मैं ज़रूर इन सवालों को उठाता और इन सवालों के अपने आप जवाब देता, क्योंकि यही बुनियादी सवाल हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सरकार और या विपक्ष की बपौती नहीं है। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी concerns and involves all the 144 crore people who call India their home. So therefore, as an Indian, it is my responsibility to ask the hard questions. Do you raise these issues within your party, because your party says it's a very democratic party, freedom of speech, constitution in the jab? Those are the fundamental features of the Congress party. But is it democratic enough for people like you to raise your concerns within the party forum? नविका जी, मैंने इसके ऊपर 5 किताबें लिखी है और छठी मेरे पब्लिशर्स के पास है। किताब तो जब आएगी तब आएगी मनीष तिवारी जी। देश की जनता से सच बोलने के लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूँ कि जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मेरी चिंताएं हैं, मुझे जो भी मौका मिलता है पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर, मैं उसको बड़े बेबाक तरीके से लोगों के सामने रखता हूँ। तो जो आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी में इतना लचीलापन है या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है या इतनी स्पेस है कि आप अपनी बात इन मुद्दों के ऊपर रख सकते हैं, तो उसका सीधा जवाब है कि हाँ है। और इसलिए सुनता कौन है? अब देखिए, ऐसा है कि अच्छा, आप कह देते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। देखो, ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि भाई हम लोगों को सुना नहीं जाता, क्योंकि आप बहुत मेजर कर रहे हैं, बहुत वे कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप निडर होके बोलें। ऐसा है नविका जी, आपको डर और निडर इन दोनों चीज़ों के बीच नहीं फंसना चाहिए। मैं क्यों मेजर्ड बोल रहा हूँ, मैं आपको बता भी दूँ। क्योंकि जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद की बात करते हैं, तो इसमें मेजर्ड और कैलिब्रेटेड होना ही एक सही परिप्रेक्ष्य है।